नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ओजोनोलिसिस। ओके, हाँ कल कौन सा देखा हमने? ऑक्सीडेशन। आज हम देखेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। ओजोनोलिसिस, एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन किसे कहते हैं? O3, इसको ओजोन कहते हैं। ठीक है, तो अल्कीन का ओजोनोलिसिस होता है तो बनते हैं इन जनरल अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। वो भी कैसे, हम डिटेल में देखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कौन? इथीन। इथीन पर आप ऐड करेंगे ओजोन यानी O3 इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन सॉल्वेंट यहां पर यूज होगा। ठीक है, तो जब O3 इस पर ऐड होता है तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ओजोनाइड रिंग बनता है। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ओजोनाइड रिंग बनेगा, मतलब दोनों बॉन्ड वहां से ब्रेक हो गए। CH2 CH2, और ओजोनाइड रिंग कैसे फॉर्म होता है? ऐसे, ये ऑक्सीजन यहां पर, ये ऐसे। दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड रिंग। ओके, फिर ओजोनाइड रिंग जिंक के साथ ट्रीट होता है। यहां से Zn और यहां से O निकल जाता है। क्या बनाता है? ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिसको जिंसाइड भी बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है तो O भी निकल गया, ये भी ब्रेक हो गया, तो ये पूरा CH2O अलग हो गया, ये CH2O अलग हो गया। तो अपने को मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ CH2O। CH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, मतलब CH2O। फॉर्म अल्डिहाइड, क्या बनाया इसने? फॉर्म अल्डिहाइड। अगर यहीं पर हम एक्सेस में वाटर यूज कर लेते हैं सेम रिएक्शन में, वाटर इन एक्सेस, तो आपको पता है रिएक्शन क्या हो जाती है? जब वाटर आप एक्सेस में लेते हैं तो यहां का जो ZnO का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन चला जाएगा यहां पर और वो तैयार कर लेगा H2O2, जो कि कौन है? पर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? पर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ऑक्सीडेशन करता है। क्योंकि H2O2 अपना एक ऑक्सीजन लॉस करके आसानी से क्या बन सकता है? H2O। तो ये अपना ऑक्सीजन एक दे देगा इसको, तो क्या बन जाएगा? H2O। और एक ऑक्सीजन आ जाएगा यहां पर, तो अब ये क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। 2 मोल्स है तो ये भी 2 मोल आएंगे, और समझ गए ना आप? बैलेंसिंग। ठीक है, तो अगर आप सिंपल ओजोनोलिसिस करेंगे तो अल्डिहाइड कीटोन बनेगा, एक्सेस ऑफ वाटर लेंगे तो एसिड बन जाएगा। समझो आपको? ठीक है, अब हर बार पूरा इतना नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट में रिएक्शन लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है कि क्या बनेगा। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं प्रोपीन। क्या लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर? प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये था इथीन यानी इथिलीन। अब लेने वाले हम प्रोपीन यानी प्रोपिलीन। ओके, ओजोनाइड रिंग बनाने के बजाय डायरेक्ट लेंगे हम O3 और Zn। डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन, इसको ब्रेक कर दो। अपने को पता है O3 में से एक ऑक्सीजन इधर आएगा, एक ऑक्सीजन इधर आएगा, और एक ऑक्सीजन Zn लेके जाएगा, बरोबर? अरे बोलो ना पप्पू, डोंट राइट, इधर देखो। हाँ, स्टैंड अप। अभी ध्यान से देखो, मैं पूछूंगा क्वेश्चन। यहाँ एक O, यहाँ एक O, और एक गया Zn के साथ। ठीक है, अब यहां पर जो एक O आ गया तो क्या बना? CH3 CHO। क्या बनेगा?
हाँ, CH3CHO। क्या नाम है CH3CHO का? अरे बोलो ना, CH3CHO का नाम क्या है? तुम दिख रहे ना वहां पर, हाँ बोलो। हाँ, नहीं मालूम? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? जैसे दो कार्बन वाला एसिड एसिडिक एसिड, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम इथेनल। अल्कोहल रहा तो ऑल, एल्डिहाइड रहा तो एल, इथेनल। प्लस इसके पास गया है एक ऑक्सीजन, तो CH2O क्या बन जाएगा? HCHO। फॉर्म अल्डिहाइड। क्या बनाया? फॉर्म अल्डिहाइड, यानी कौन? मीथेनल। फॉर्मल्डिहाइड बोले तो मीथेनल। ये कॉमन नेम ब्रैकेट में आईयूपीएसी में। और ZNO तो साइड में जाएगा। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। तो सिंपल, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, इधर एक हो इधर एक हो गया रिएक्शन। वैसे रिवर्स भी आ सकते हैं आप, जैसे एग्जांपल उसने दिया CH3CO CH3 एसीटोन। कौन सा कीटोन है? एसीटोन। तीन कार्बन वाले कीटोन को क्या बोलते हैं? प्रोपेनोन। प्लस एसिटल्डिहाइड CH3CHO। उसने पूछा किसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा। सिंपल लॉजिक। ओजोनोलिसिस के बाद ऑक्सीजन आया है, ओजोनोलिसिस के बाद ऑक्सीजन आया तो निकाल दो और वापस से जोड़ दो। CH3CH3, यहां से O निकाल दिया, उसका भी O निकाल दो। CH3CH, यहां का O निकाल दो। CH3CH आ गया। दोनों का O निकाल के यहां जोड़ दो, डबल बॉन्ड, तो आपको मिल गया रिएक्टेंट जिससे वो बना है। क्योंकि जब ये ब्रेक होगा, एक O इधर एक O इधर, तो दोनों बनेंगे। तो कभी कभार नेम से आपको बनाना पड़ता है, वहां पर बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए बोलता मैं बच्चों को नॉमेनक्लेचर पर अच्छी प्रैक्टिस करो। कभी कभार डायरेक्ट नेम दे देता, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश बाय ओजोनोलिसिस। कौन सा अल्कीन? जिसको एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना आता है, एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाना आता है, तो स्ट्रक्चर बनाएगा, ओ निकालेगा, दोनों को जोड़ेगा, फटाक से लॉजिकली आंसर ला लेगा। तो वो आया है फ्रॉम 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। एग्जाम्पल नंबर 3। सेम, अगर एक्सेस में आपने वाटर लिया है, Zn ने लिखा अपन, एक्सेस में वाटर लिया है तो ये क्या बन सकता है? ये तो एसीटोन बना है, इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता, ये बात याद है ना आपको? टर्चरी यानी जो कीटोन होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन के लिए अपने को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, KMnO4 जैसा, K2Cr2O7। ये जो पेरोक्साइड है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं करता है, हाँ इसका करेगा, इसको बनाएगा एसिडिक एसिड। समझा? समझा? लेकिन पेरोक्साइड इसको ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, आसानी से याद रखने का। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 4, आप फटाक से आंसर बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4। बोलिए क्या मिलेंगे प्रोडक्ट? यस, थोड़े प्रैक्टिस करने का, देखने का। जल्दी सोचो, जल्दी बताओ मेरे को, लिखना नहीं है, दूसरा आता है। सिंपल सा डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, 1 2 3 4, यहां पर आया है डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन, प्लस ये देखो 1 2 3, 1 2 3, और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, मतलब ये CHO है, ठीक है। 1 2 3, तीन कार्बन वाला प्रोपेनल, यानी प्रोपियन अल्डिहाइड, प्रोपियन अल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम अपन आईयूपीएसी को ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ये आईयूपीएसी है,
और इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? ये एक कार्बन वाला मिथाइल और दो कार्बन वाला इथाइल, तो इसको बोलते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? इथाइल मिथाइल कीटोन। डोंट राइट, इधर देखो, इधर डोंट राइट। जब मिला आपको टाइम तो तब सॉल्व करने का, अभी इधर देखने का, ठीक है? 5 नंबर। हाँ, क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ, ये ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो ये बनेगा CHO। H वहां होता है, ठीक है? CHO 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1,6 डायल, दो अल्डिहाइड। तो ऐसा कहीं भी स्ट्रक्चर कैसे भी आने दो, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है आप, डबल बॉन्ड ब्रेक करना, इधर एक ओ इधर एक ओ, आप लगा दो, आपको खुद मिल जाएगा नेम। अगर नेम परफेक्ट है, नॉमेनक्लेचर में गड़बड़ रही बेसिक में तो फिर प्रॉब्लम होता, इसलिए बोलते रेगुलर रहो, ठीक है? चलो इसको फटाफट लिखेंगे आप लोग।